उड़ीसा की जगन्नाथपुरी मंदिर को कौन नहीं जानता है, और वहाँ मिलने वाले प्रसाद के बारे में सोच के किसके मुंह में पानी नहीं आता। हालांकि देखने में तो वो साधारण सा खीर होता है। जैसे तिरुपति बालाजी जब हम जाते होते हैं तो देखने में तो वो साधारण सा लड्डू होता है, लेकिन दुनिया के किसी कोने में जाओ उस लड्डू सा स्वाद नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो अनोखे तरीके से बनाया जाता है। सेम टाइप से जगन्नाथपुरी की जो खीर बनती है वो बिल्कुल अलग बनती है, और उसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ, तो बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ मैंने ना एक कढ़ाई में बिल्कुल आधी चम्मच डाली घी, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यही तो होता है प्रसाद का कि आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग चढ़ा सकते हैं। और यहाँ मैंने इसको बिल्कुल घी और कढ़ाई अच्छे से गर्म हुई तब मैं इन ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने कर दिया है बिल्कुल ही ऑफ, क्योंकि आप देख सकते हो नहीं जल रही है, क्योंकि कढ़ाई और घी को बहुत अच्छे से गर्म रखना है और ताकि वो अंदर तक पक जाएं। और फ्लेम ऑफ रखा है ताकि वो ज़्यादा नहीं जलें। अब ये बचे हुए घी में मैंने डाले तेज पत्ते और बे लीफ जिसको कहते हैं, साथ ही साथ में दालचीनी, बड़ी इलायची और 2-4 लौंग, काली मिर्च। अब जैसे ही ये भुन गए, मैंने 2 चम्मच चावल को, खीर वाले चावल को धुल लिया और उसका सारा पानी निकाल लिया। आप देख सकते हो कि मैंने छन्नी में उसको छान के रखा था। अब इसको चावल को हल्का सा भुनना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमें भुनना है। ऐसा नहीं कि हमें फटाफट करने के चक्कर में ना हिटते, और ज़्यादा भी नहीं भुनना है। ये लगभग 1 से 1.5 मिनट आप भुने बिल्कुल लो फ्लेम पे। ऐसा करने से ना आपकी जो खीर होती है ना, उसमें थोड़ा सा जैसे चूल्हे वाली जो महक होती है, जो सौंधी महक होती है, वो आएगी, और साथ ही साथ में जो हमने मसाले का इस्तेमाल किया है वो भी आएगी। और यहीं मैंने डाला है 4 चम्मच चीनी। चावल हमारी 2 चम्मच थी और चीनी हमारी मतलब 4 चम्मच, मतलब टेबल स्पून कह लो, जो हमारा खाना खाने वाला चम्मच होता है ना। और अगर ग्राम से देख लें तो वो लगभग 50 ग्राम के आसपास हमारा चीनी था और 25 ग्राम के आसपास चावल था। इन दोनों को बहुत प्यार से आप देख सकते हो गोल्डन कलर होने तक भुनना है। और ये हमारा बिल्कुल गोल्डन कलर इसलिए हो गया क्योंकि बिल्कुल मैं आराम से भून रही हूँ, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। चीनी भी बिल्कुल मेल्ट हो करके चावल में अपना कलर दे चुकी है। कितना प्यारा लग रहा है आप देख सकते हो। यहाँ मैं बिल्कुल आराम से आपको दिखा रही हूँ इस प्रसाद की। और देखिए बिल्कुल 1 लीटर से भी कम मेरा ये दूध है, मतलब ½ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इतने ही दूध में ये प्रसाद बिल्कुल रबड़ी खीर की तरह बनेगी। अब यहाँ पे चीनी हल्की सी जो बैठ गई है ना, वो दूध जाने के बाद जैसे जैसे ये चलेंगे ना, वैसे ही मैं चलाऊँगी इस स्पैचुला से, तो वो जो चीनी बैठी है वो अपने आप ही बर्तन को, तली को छोड़ देगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दूध में आ रही है उबाल। मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है और लगातार मैं इसको चला रही हूँ, क्योंकि छोड़ देने के बाद भी ये चलेंगे, लेकिन क्या है ना, वो स्वाद नहीं आते हैं। आप देखना ध्यान से, कभी भी किसी रबड़ी या खीर को जो बनाई जाती है वो बीच बीच में चलाते जाना चाहिए। और ये साइड में जो मलाई सी जमती है ना, इसीलिए मैंने इस तरीके का स्पैचुला लिया है। जो साइड में मलाई सी जमती है वो आपको हटाते जाना है, कुछ इस तरीके से खुरच के। अगर आप नहीं चलाओगे और छोड़ दोगे तो खीर तो पकेगी, थोड़ा अंदर चिपक भी जाएगी, और साथ ही साथ में आप मतलब एक सा स्वाद नहीं आ पाएगा। तो यहाँ मैं लगातार रबड़ी की तरह इसको चला रही हूँ। ये इतने कम दूध में इतनी मज़ेदार बनेगी और लगेगा कि जैसे हमने ना आग पे बनाया है। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत कलर के साथ ये घुल रही है। जितना चलाते जाओगे चावल भी उतने ही अच्छे से घुलती जाएगी। और अभी यहाँ पे आपको जाना नहीं है, एक सबसे ज़रूरी चीज़ हमने नहीं डाली है इस खीर में,
और भोग कह ले इसको। तो भोग में क्योंकि इसमें हमने, आप तो सोच रहे हो कि चावल भी चली गई, दूध भी चला गया, चीनी भी, तो अब इसमें क्या ही होना है, बस पकने दो और हो गया। तो नहीं, जगन्नाथपुरी की प्रसाद में जो खीर का जो प्रसाद होता है उसमें ये चुटकी भर नमक इसके स्वाद को बहुत ज़्यादा ही इन्हेंस करता है। जब गरम मसाले की महक, घी की खुशबू और चीनी से सोंधापन जो आती है, उसमें ये नमक जो है ना, सोने पे सुहागे का काम करता है। आप देख सकते हो कि बिल्कुल आधे लीटर दूध में कितनी रबड़ीदार, मलाईदार और कितना थोड़ा सा चावल हमने डाला था, आपने ये भी देखा है। और आप एक बार इस तरीके से इसे बना के देखें। यहाँ ड्राई फ्रूट्स को आप ड्राई करके, मतलब थोड़ा सा दरदरा करके भी दे सकते हो। और मैं एक्चुअली बना रही थी, उस बीच बच्चे, आधा तो उन्हें पता ही नहीं था मैंने किस काम के लिए रखा है, हस्बैंड बच्चे चून चून के खा गए। अब यहाँ मैं दिखा सकती हूँ कि ये सिर्फ ½ लीटर दूध की बनी हुई ये भोग है, और जगन्नाथपुरी की भोग आपको इतनी मज़ेदार लगेगी कि यकीन मानो आप हर बार इसी ट्रिक से खीर बनाओगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ना भोग, जिसको देग भी कहते हैं, बहुत अच्छी लगी होगी।